हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? ठीक हैं? ओके। सो बच्चों, ईवीएस की क्लास में आज आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने ईवीएस में बच्चों व्हाट इज़ कुकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था पेज नंबर 61 में ये जो चित्र बने हुए हैं, इनको पॉइंट वाले स्थान को कलर करना था और फिर उसके बाद ये देखना था इसमें कौन कौन से यूटेंसिल्स बर्तन जो है दिखते हैं उनको नीचे लिखना था। तो ये हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे पेज पर भी हम लोगों ने किया था कि उसके अलावा कौन कौन से यूटेंसिल्स इस्तेमाल होते हैं, वो ये हमने देखा था। और उसके बाद ये जो यूटेंसिल्स हैं वो किन मेटल्स के बने होते हैं, तो ये भी देखा था। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा था कि एक कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनको कि हम कच्चा खाते हैं, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिसको कि हम पका के केवल खाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि कच्चा और पका दोनों रूपों में हम खाते हैं। तो आगे हम इसी के अब कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 63 में। इसमें है कि हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन किचन और एनीवेयर एल्स। क्या आपने कभी रोटी बनते हुए किचन में या कहीं भी बनते हुए देखा है? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन। यानी रोटी बनाने के पहले बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, उसकी प्रिपरेशन की जाती है, और तो उसके लिए सबसे पहले बर्तन में, जिस बर्तन में आटा गूंदना होता है, आटा उसको निकालते हैं उस बर्तन में, एंड नीडिंग इनटू इट डव, और उसको गूंथते हैं, मेकिंग। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रोटी बनाने के लिए छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं डफ की, उसी आटे की जो कि गूंदा हुआ आटा होता है उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद उन बॉल्स को रोल आउट करते हैं, उनको गोली गोली रोटियां बेलते हैं, एंड देन कुकिंग इट ऑन द फायर, और तब उसको आग में पकाते हैं, सेंकते हैं। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेस टू योर प्लेट आफ्टर सो मच एफर्ट। काफ़ी प्रयास के बाद तब ये रोटी हमारे बर्तनों में, हमारे खाने की थाली में पहुंचती है। तो बच्चों तो ये तो था कि कैसे रोटी बनती है। अब इसके अलावा आगे देखते हैं, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, व्हाट वाज डन टू कुक। तो और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि पकाई जाती हैं, तो उनको पकाने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो उसको सीक्वेंस में लिखना है। राइट द सीक्वेंस, फॉरगेट टू राइट देयर नेम, डोंट फॉरगेट टू राइट देयर नेम्स ऑफ आइटम बीइंग कुक्ड। तो सबसे पहले तो ये नीचे जो बना हुआ है बच्चों, ये इसके आपको करना है इसमें कि कौन सा आइटम है आपको अपने से करना है, कि जिसको कि पकाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले लेते हैं इसमें कि चावल कैसे पकाते हैं। तो चावल पकाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल माने एक कटोरा चावल के दाने ले लेंगे। फिर उसको, तो पहला होगा टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स, इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद उस चावल के दानों को अच्छे से धो लेंगे साफ पानी से। तो सेकंड स्टेप होगा वॉश इट विथ प्लेन वाटर, साफ पानी से, सादे पानी से उसको धो डालेंगे। फिर उसके बाद टेक 2 to 3 ग्लास ऑफ वाटर इन कुकर, फिर 2 से 3 ग्लास पानी कुकर में लेंगे। फिर वो जो धोया हुआ चावल है उसको हम अगले स्टेप मान चौथा स्टेप होगा, उसको उसमें वो धोया हुआ चावल डालेंगे।
तो पुट राइस ग्रेन इन द वाटर। फिर फिफ्थ होगा अगला स्टेप, इसके बाद क्या करेंगे, तो उस कुकर में जो चावल हम डाल दिया उसको ढक्कन बंद करके और उसको गैस के चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तो क्या होगा अगला स्टेप, पुट द कुकर गैस इन ऑन द गैस स्टोव, लेट द वाटर टू बॉयल, और उसके बाद चावल को उबलने देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि कुकर में एक ही सीटी में वो चावल पक जाता है। तो लास्ट स्टेप होगा कि उसको पकने देते हैं जब तक कि पहली सीटी ना आ जाए। तो नेक्स्ट लास्ट होगा कुक टिल 1 whistle ऑफ द कुकर। तो ये हो गया कैसे हम चावल पकाते हैं। तो आगे बच्चों इसके लिए आप परेशान ना हो, इसको हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज देंगे। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन वेराइटी ऑफ वेज, सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, सम आर रोस्टेड एंड सम आर स्टीम्ड। अब बच्चों ये जो हम खाना पकाते हैं इनको कई तरीके से पकाया जाता है कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको कि हम फ्राई किया जाता है, जैसे सब्जी है और मछली लोग खाते हैं वो सब फ्राई किया जाता है, अंडा फ्राई करते हैं। सम आर रोस्ट, और कुछ को भूना जाता है जैसे रोटी है उनको रोस्ट किया जाता है, और कुछ को भाप में पकाया जाता है जैसे आपका चावल है उसको पानी में डाल के उबाल के भाप के द्वारा पकाते हैं, या इडली है ये सब भाप से पकाया जाता है। तो इसमें अगली एक्सरसाइज में है कि मेथड ऑफ कुकिंग, इनमें कौन कौन से आइटम है जो कि इन मेथड ऑफ कुकिंग से पकाए जाते हैं। पहला है रोस्टिंग, उसके बाद बॉइलिंग, फिर फ्राइंग, फिर बेकिंग, और फिर उसके बाद लास्ट में है स्टीमिंग। तो रोस्टिंग से कौन कौन से फूड आइटम्स बनते हैं बच्चों, आपको पता है कि रोस्टिंग मीन्स होता है भूनना, तो रोटी को भूनते हैं और पापड़ को आग में भूनते हैं। तो पहला होगा रोटी, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोटी ROTI, और पापड़ PAPAD पापड़। और इसके बाद बॉइलिंग, उबाल करके, तो अंडे को उबालते हैं, उबाल के पकाते हैं एग्स, और क्या करते हैं, तो आलू को उबालते हैं POTATOES पोटैटोस, इसको उबालते हैं। फिर फ्राई करके तो बच्चों ब्रेड पकौड़ा को बहुत पसंद है, और जलेबी आप सुबह सुबह नाश्ते में करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम फ्राई करके पकाते हैं। तो फ्राई में पकौड़ा PAKODA पकौड़ा, और उसके बाद नेक्स्ट होगा जलेबी JALEBI जलेबी। अब बेकिंग, किसको बेक करके पकाते हैं ओवन में, तो केक है CAKE केक, और बिस्किट्स को पकाते हैं बेकिंग करके BISCUITS। तो ये सब ओवन में पकाने वाली चीज़ें हैं, केक और बिस्किट, जिसको कि हम बेकिंग को बोलते हैं, कुकिंग का मेथड है। और इसके बाद लास्ट जो कुकिंग का मेथड है वो क्या है, स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स होता है भाप से किसी चीज़ को पकाना। तो बच्चों साउथ इंडियन डिश होती है और क्या कहते हैं आपके चाइनीज़ डिश होती है, ये सब स्टीमिंग से ही पकाया जाता है। तो उसी तरीके से गुजरात का है ढोकला, ये भी स्टीमिंग में पकाया जाता है। तो ढोकला हो गया और इडली, इसको जो है हम स्टीमिंग से पकाते हैं। ओके, तो ये था बच्चों आज का EVS का पार्ट। थैंक यू।